हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम सुनील कुमार फ्रॉम इजी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूं जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके एक बहुत बड़ी परेशानी का हल होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर प्रीवियस पेपर से देखेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, बैंक के, एसएससी के और भी किसी, तो आप पाते होंगे कि क्वेश्चन का एक परमानेंट टाइप होता है, वो होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और यहीं आके आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक ही वर्ब के बाद अलग अलग प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगते हैं और मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो कई बार इन्हें याद रखना वाकई बहुत ही जटिल काम होता है। तो इसी काम का सॉल्यूशन कि कैसे इसे याद रखा जाए, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि फ्रेजल वर्ब को कैसे आप याद रख सकते हैं, या अगर आपने याद किया है और भूल रहे मीनिंग, तो कैसे एक इंटेलिजेंट गेस करके आप सही आंसर पा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रहा है। तो प्लीज इसे देखेंगे शुरू से अंत तक, ताकि मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ट्रिक, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। तो आइए शुरू करता हूं आज का सेशन। अब नहीं भूलेंगे आप फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स होता क्या है, नाम से पता चल रहा है। फ्रेजल वर्ब्स यानी वर्ब्स ही होते हैं और फ्रेज के जैसा यूज किए जाते हैं। कैसे बनते हैं ये? वर्ब के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा के एक स्पेशल मीनिंग देने वाला, ये जो होता है कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। याद रखिए, वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब, आप, अवे, फॉर, आपने बहुत सारा देखा, और ये दोनों मिलाकर एक विशेष अर्थ देता है, तब वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। यहां याद रखने की बात है कि अगर वो विशेष अर्थ नहीं देगा तो फ्रेजल वर्ब नहीं होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है, देखेंगे। तो है शी ब्रोक डाउन द विंडो पैन। शी ब्रोक डाउन द विंडो पैन। ब्रेक का है पास्ट टेंस ये वर्ब, और वर्ब के बाद आपने डाउन रखा एडवर्ब, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेक माने तोड़ना, डाउन माने नीचे गिरा देना। तोड़कर नीचे गिरा दिया, तो तोड़कर नीचे गिरा दिया, क्या कोई विशेष अर्थ है? नहीं। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, डाउन का मतलब नीचे। तो यहां शब्दों के खुद अपने अर्थ आ रहे हैं, अतः यहां पर ये फ्रेजल वर्ब नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, द इंजन ब्रोक डाउन। क्या इंजन टूटकर नीचे गिर गया, यहां ये कहना? नहीं। अब ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई भी मशीन, इंजन बंद हो जाए। तो ये स्पेशल मीनिंग निकल के आ रहा है। फ्रेज ये वर्ब, उसके बाद एक एडवर्ब, ये दोनों मिलाकर एक स्पेशल मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए यहां दूसरे एग्जांपल में ये क्या होगा? फ्रेजल वर्ब होगा। तो इस तरह से हम सीख गए कि फ्रेजल वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो आइए, याद रखने का ट्रिक क्या है। तो एक ही वर्ब के बाद जैसे बताया कि अलग अलग प्रीपोजिशन एडवर्ब आ सकते हैं और मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो यानी एक चीज स्पष्ट हो गई कि बदल क्या रहा है? बदल रहा है प्रीपोजिशन या एडवर्ब। तो हमें अगर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन या एडवर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस दिमाग में रखने हो, ये याद रखें, तो हम फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग इंटेलिजेंटली गेस कर सकते हैं, बहुत सटीक गेस कर सकते हैं, और इसी से हमारा काम बन जाए। ये होगा कैसे काम, इसके लिए दिखा रहा हूं। यहां सबसे पहले हम अप, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी, अप एडवर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स को जानेंगे कि अप का किन किन इंपॉर्टेंट अर्थ में यूज होता है। तो आपको दिखाया गया अप का मतलब होता है एट ए हायर पोजिशन या लेवल, ऊपर, है ना। ऊपर के अर्थ में अप होता है, नीचे के अर्थ में डाउन होता है। तो ऊपर के अर्थ में एग्जांपल है, प्राइसेस आर गोइंग अप। मूल्य क्या हो रहे हैं? ऊपर बढ़ रहे हैं, मूल्य बढ़ रहे हैं। दूसरा मीनिंग है टू द प्लेस वेयर समथिंग समवन इज वाज, यानी अप मतलब वहां तक जहां कोई वस्तु थी, वहां कोई व्यक्ति था या है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु तक, ये पोजीशन बताने के लिए भी आपका यूज किया जाता है। जैसे शी वेंट अप टू द डोर, वो गई कहां तक? दरवाजे तक। उसके बाद तीसरा मीनिंग है, आपका मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्णतः, इन टोटल। जैसे वी एट ऑल द फूड अप, यानी जितना खाना दिया गया था सब खा लिया हमने, टोटल खा लिया, कंप्लीटली। फिर आपका मतलब होता है ब्रिंग टुगेदर, एक साथ लाना, साथ रखना। फिर आपका मतलब होता है क्लोज, खत्म करना, फिनिश करना, समय का खत्म होना। ये सारे अर्थ में अप का यूज किया है। टाइम इज अप, आपने देखा होगा कई एग्जाम में जब टेस्ट लिए जाते होंगे आप, तो इन्विजिलेटर ने बोला होगा टाइम इज अप,
यानी समय आपका खत्म हो गया। फिर आपका मतलब होता है टुकड़ों में या हिस्सों में, पार्ट में, है ना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है जिन्हें आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप दिमाग में रख सकते हैं। 5-6 यूजेस। अब उन्हीं से मिलकर कैसे कैसे बनते हैं फ्रेजल वर्ब और कैसे ये मीनिंग हमें काम आएंगे उन फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को गेस करने में, वो देखते हैं। तो आइए आपसे बने कुछ फ्रेजल वर्ब्स को देखते हैं। पहला है ऐड अप। ऐड मतलब तो आप जानते हैं जोड़ना। आपका मतलब क्या होगा? टोटल। पढ़ा है ना हमने। आपका मतलब क्या पढ़ा है? कंप्लीटली टोटल। अब इसका सेंस क्या है? द फैक्ट्स डोंट एड अप हिज थ्योरी। अब यहां पर किसकी बात हो रही? फैक्ट्स, है ना, एक तथ्य, जानकारियां, थ्योरी, किसी सिद्धांत में क्या करता है? वो नहीं एड अप होते, टोटल नहीं होते। क्या मतलब? स्पेशल मीनिंग। आपको बोल रहा हूं, शब्दों के अर्थ नहीं होते, स्पेशल मीनिंग होते हैं। तो किसी सिद्धांत के लिए फैक्ट्स क्या करने के लिए दिए जाते हैं? पुष्टि करने, सिद्धांत को कंफर्म करने, सिद्धांत को वैलिडेट करने के लिए कि हाँ ये सिद्धांत सही है, उचित। तो यहां निकल के आया कि फैक्ट्स जो आपका है ना, एडअप मतलब तर्क संगत बनाना। जिस सिद्धांत को आप तर्क के सहारे कह सकते हैं ये सच है, सही है, तभी एडअप। थोड़ा सा दिमाग लगाना, स्पेशल मीनिंग पर जाना, ठीक है। तो यहां पर हो गया तर्क संगत बनाना, एडअप। एड अप का एक और मतलब होता है टोटल करना किसी चीज का। जैसे कुड यू एड अप द एक्सपेंसेस, आपने जितने खर्च किए, है ना, ऑटो में खर्च किया, ट्रेन टिकट खरीदने में खर्च किया, ऐसे। तो बोला कि अब क्या आप इसको टोटल कर सकते हैं? ऐड अप। तो ऐड के ये अप लगने से देखा आपने, दो मीनिंग गेस किए जा सकते हैं क्योंकि आपके ये इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हमने दिमाग में रखे, हमें याद। फिर आ जाए बैक अप। अब बैक के साथ अप लगने से क्या होगा? तो बैकअप का एक मतलब होता है कि आपका, हमने कहां तक पढ़ा था? किसी व्यक्ति या वस्तु तक, अभी पढ़ा है ना, पोजीशन। अब इस एग्जांपल को देखिए, ही बैक द कार अप टू द फ्रंट गेट। क्या मतलब? कार को बैक करके पीछे, कहां तक? सामने के दरवाजे तक। आपका मतलब होता है निश्चित वस्तु या व्यक्ति तक। फिर एक बैकअप का मतलब क्या होता है? मॉरली, है ना, नैतिक रूप से समर्थन करना, नैतिक रूप से, या है ना, शब्दों के द्वारा समर्थन करना, ठीक है। क्योंकि बैक का मतलब समर्थन भी होता है और आपका मतलब क्या होता है? टोटल। दोनों को अगर मिलाएंगे हम तो किसी भी बात का टोटल समर्थन अगर आप करते हैं तो वहां भी बैकअप होता है। अब एग्जांपल है, द बॉस नेवर बैक्ड अप अस। स्टाफ बोल रहे थे कि जो उनका बॉस था उन्होंने कभी भी उनका नैतिक समर्थन नहीं किया। मान लिया कुछ उल्टा पुल्टा हो गया या कहीं कोई गड़बड़ी हो गई तो बॉस ने आके ये नहीं कहा कि ठीक है घबराओ मत, मैं तुम लोगों के साथ। दिस इज कॉल्ड बैकअप। तो इस तरह से हमने देखा कि आपके ये पॉसिबल इंपॉर्टेंट मीनिंग्स अगर दिमाग में रखते हैं तो हम आपसे बनने वाले अधिकतर फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को गेस कर सकते हैं। आगे मैं और कुछ लेके आ रहा हूं अभी, ऐप से जुड़कर बनने वाले, वहां भी आप देख सकेंगे कि आपके मीनिंग से कैसे आप गेस कर सकते हैं। वेल, तो अगला फ्रेजल वर्ब है तीसरा नंबर, क्लैम अप। अब क्लैम का मतलब क्या होता है? क्लैम होता है सेलफिश। सेलफिश मतलब पानी में पाए जाते हैं जिनके ऊपर सेल बना होता है और वो जरूरत पड़ने पर सेल के अंदर बंद हो जाते हैं। जैसे आपका ऑयस्टर, सीप जिससे मोती बनता है, और उसमें लगा आपका अप। अप का एक मीनिंग क्या होता है? क्लोज, बंद होना। आपके मीनिंग में जहां बताया था वहां आप देखेंगे उसमें एक मीनिंग है अप, यानी ये जो क्रिएचर है क्या करता है? बंद हो जाता है। अभी दोनों को मिलाएंगे तो आपका क्या होगा? चुप्पी साधना, जवाब न देना। क्या होता है कि कोई आदमी बोल रहा और अचानक बोलना बंद कर दिया तो क्या हो गया? अपने खोल में वापस हो गया, वो बाहर नहीं निकल रहा। ये जैसे ऑन फर्दर क्वेश्चनिंग द अक्यूज्ड क्लैम्ड अप। और ज्यादा पूछताछ करने पर जो अभियुक्त था वो क्या हो गया? चुप हो गया, चुप्पी साध लिया, वो आगे कुछ न बोला। क्लैम अप। ब्लो अप। अब ब्लो मतलब क्या होता है? विस्फोट से उड़ाना, है ना, फूंक मारना भी होता। और आपका मतलब एक आपको लिखाया था टुकड़ों में होना, पार्ट्स में बंटना। तो दोनों का जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विस्फोट से टुकड़ों में उड़ना। आइए वही मीनिंग। डायनामाइट ब्लू अप द माइंस।
डायनामाइट ने क्या करा, खदान को टुकड़ों में उड़ा दिया। और दूसरा ही ब्लू अप, कोई बात हो गई तो बड़े भाई क्या हो गए, बहुत गुस्से में आ गए, मानो कि आप विस्फोट कर जाएंगे। ब्लो अप का यहां पर मतलब क्या होगा, विस्फोट से, इतना ज्यादा गुस्से में होना कि मानो वो फट पड़ेंगे, विस्फोट कर जाएंगे। फिर आपका है ब्रेक अप, बहुत ज्यादा यूज करते रहते हैं। ब्रेक अप का मतलब क्या होता है, एक होता है ब्रेक टूटना और अप मतलब फिनिश, यानी कोई कार्यक्रम है, प्रक्रिया है, वो जब खत्म हो जाए, लास्ट में आ जाए, फिनिश हो जाए, तो वहां भी ब्रेकअप। जैसे व्हेन डिड द पार्टी ब्रेकअप, पार्टी कब खत्म हुई। और दूसरा है जो ब्रेकअप आप सुनते रहते हैं अचानक कि उसका उससे ब्रेकअप हो गया, तो क्या करा, सी ब्रोक अप विद हर फियांस, है ना, अपने मंगेतर से उसने क्या करा, संबंध तोड़ लिया, संबंध खत्म हो गया, क्लोज हो गया, फिनिश हो गया। तो ब्रेकअप का एक ये मतलब हो गया। अगला आ जाओ, 6 नंबर है एंड अप। एंड का मतलब अंतिम, अंतिम का मतलब क्या होता है, किसी चीज का निर्णायक, रिजल्ट। एंड का मतलब ये भी होता है रिजल्ट, तो रिजल्ट देना। और आपका मतलब आपने पढ़ा है कंप्लीटली, है ना, यानी रिजल्ट, पूरे तौर पे रिजल्ट देना। अब इसका ये दोनों जोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि अल्टीमेटली किसी काम को आप कर पाते, है ना, अल्टीमेटली आप रिजल्ट देते फाइनली। जैसे आई एंडेड अप डूइंग ऑल द थिंग्स माई सेल्फ, सारे काम को खुद से करने में मैं क्या हुआ, है ना, आखिरकार मैंने किया। 7 नंबर है क्रॉप अप। क्रॉप का मतलब तो आप समझते हैं ना, फसल, कोई चीज उगाना, वो क्रॉप होते हैं, आपके चेहरे पे दाढ़ी भी क्रॉप होते हैं। और अप का मतलब क्या होता है, ऊपर आना, आपका ये मीनिंग। दोनों का मिलाएंगे तो क्या होगा, ये खासकर यूज किया जाता कहाँ, नेगेटिव बात के लिए, कोई समस्या है, कोई इश्यू है, कोई ऐसी बात है, तो वो क्रॉप अप होते हैं। तो अब आ जाओ अचानक प्रकट, जैसे व्हेन आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प हर अ न्यू इश्यू क्रॉप्ड अप, जब मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, एक नई समस्या क्या हो गई, उगाई। फसल जैसे उगाई मतलब क्या होता है, ऊपर निकल आना, उभर आना, यानी एक नई समस्या सामने आ गई। तो इस तरह से आपने देखा कि इस ट्रिक का अगर आप इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करते हैं, अब से आप जो भी फ्रेजल वर्ब देखेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे आप इस तरह से, पहले तो एक कॉमन प्रीपोजिशन या एडवर्ब ले लेंगे, अप ले लिया, फॉर ले लिया, आउट ले लिया, आगे और भी बातें होंगी दूसरे प्रीपोजिशन से भी मैं इस तरह का बताऊंगा, तो उसका एक साथ आप कलेक्शन करेंगे, आप वाले कि आप लगा के कितना होता है। इससे क्या होगा ना, आपको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि आपके 5-6 पॉसिबल इंपॉर्टेंट मीनिंग्स आपके दिमाग में होंगे, तो आप अगर भूल भी रहे होंगे तो आप वहां पर गेस लगा लेंगे, और गेस करेंगे तो वो सटीक गेस हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि आज का वीडियो वाकई जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल whenever you are appearing in any sort of competitive exam, you will really find it very very helpful to you. So phrasal verbs will no longer haunt in your mind, it will no longer harass you. अब वो परेशान नहीं करेंगे, बिकॉज आप ट्रिक जान रहे हैं कि इंटेलिजेंटली कैसे गेस किया जा सकता है। तो दोस्तों इजी इंग्लिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम इंग्लिश के उसको बहुत ही इजी तरीके से आसान हिंदी में आप तक पहुंचाता है। तो अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब इजी इंग्लिश बाय सुनील सर फर्स्ट। और अभी इस वीडियो पे आप अपना ढेर सारा, है ना, कमेंट देंगे और इसको शेयर करेंगे, ताकि ये जो काम वाली बात आपको मालूम हुई है वो आपके दोस्तों को भी मालूम हो जाए, और आपके कोई और शुभचिंतक हैं जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते रहते हैं या जो इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ बनाना चाहते हैं, उन्हें भी बता दें। फिर ऐसे ही एक काम वाले वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने जल्द ही।